वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। क्रिप्टो वॉच सीरीज का ये एक एपिसोड मीम कॉइन्स को पे डेडिकेटेड है। हमने अभी तक ये जाना कि जो हमारा बिटकॉइन है उसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। बिटकॉइन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वो इथीरियम है। और उसके अलावा जो मेजर कॉइन्स थे 10 टॉप क्रिप्टोज थी उस पे मैंने ऑलरेडी क्रिप्टो वॉच में एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। फिर भी बहुत सारे लोगों को ये क्वेरीज थी कि सर ये मीम कॉइन क्या होता है। तो मीम कॉइन के ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे पॉपुलर सेगमेंट है। टॉप मीम कॉइन ऑफ 2025। मीम कॉइन हाई ह्यूमर एंड हाई वॉलेटिलिटी होती है। और क्रिप्टो करेंसीज को केवल एक मीम पे बेस्ड होके बनाई जाती हैं। और इसका पी टू पी होता है, केवल पर्सन टू पर्सन परचेज एंड सेल होती है। इनका एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर कोई यूज नहीं होता है। हर खरीदने वाला ये मान के इसको खरीदता है कि मुझसे आगे कोई आदमी इसको खरीदेगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी। और इनका एक अपना इकोसिस्टम होता है और ये सब लोग मिलके इंटरनेट की दुनिया के आभासी दुनिया के अंदर मीम कॉइन्स को प्रमोट करते हैं। मीम कॉइन की दुनिया के जो सबसे बड़े शाखार हैं उनके अंदर पेपे, फीफी, कीशु, नीरो, बेबी डॉगे, टर्बो, बॉन्ग, फ्लॉकी, डॉश कॉइन, पॉपकैट, शिबा इनू और बॉमी। दीज आर द पॉपुलर मीम कॉइन है। मीम कॉइन की दुनिया का सबसे बड़ा शाखार एलॉन मस्क है, जो ओपनली डॉज कॉइन को प्रमोट करते हैं। और इनके पास में इनका एक डॉग है जिस जो शिबा इनू ब्रीड का है। और शिबा इनू ब्रीड में बेस्ड ये कॉइन से। और इस ब्रीड का कॉइन मीम की दुनिया के अंदर काफी पॉपुलर है। आइए आज की इस इंफॉर्मेटिव टॉक को आगे बढ़ाते हैं। मीम कॉइन क्या होते हैं? ये कल्चर ड्रिवन होते हैं। क्रिप्टो करेंसी इंस्पायर्ड बाय इंटरनेट मीम्स, कल्चरल ट्रेंड एंड वायरल कंटेंट। कम्युनिटी वैल्यू होती है। अनलाइक ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी, मीम कॉइन ड्राइव वैल्यू प्राइमरली फ्रॉम द कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पॉप कल्चर अपील। सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है उसके कारण इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। ये क्रिप्टो करेंसी एज ए जोक एंड पैरोडी बनाई जाती है। जैसे डॉज कॉइन स्टार्टेड द मूवमेंट एंड दैट हैज बीन अदर कॉइन्स लाइक शीबा, पेपे, फ्लॉकी एटसेट्रा, बेबी डॉग्स, ये सारे कॉइन बन गए। Typically based on some sort of trend narrative and the major memeable idea. Meme coins are the PVP, पर्सन वर्सेस पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाय एंड सेल होता है इस होप में कि और लोग इसको बाय करेंगे फ्यूचर के अंदर। मोस्टली टेकन प्लेस ऑन सोलोना, बट न्यू चेन्स लाइक बेस आर गेटिंग सम ट्रैक्शन फॉर मीम कॉइन। मीम कॉइन का मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा मार्केट कैप डॉज कॉइन का है, जो कि एलॉन मस्क के कारण संभव हुआ है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट कॉइन शिबा इनू है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी है अपने को नोट करनी है कि यार ये वेरी competitive है और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की सहायता से लोग बाग इसको ट्रेड करते हैं तो उनको एज होती है। मोस्ट मनी मेड बाय द गेटिंग एट वेरी अर्ली बिफोर, जो लिस्टिंग अगर आपकी हो रही है उससे पहले जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो इसके अंदर अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन दैट इज अ वेरी रिस्की बेट। 99% मीम कॉइन फेल हो जाते हैं कुछ आवर्स या कुछ वीक्स के अंदर। कंप्लीटली पीवीपी है। फॉर एवरी वन विनर देयर इज टन्स ऑफ लूजर। टन्स ऑफ द रग्स एंड स्कैम्स भी आपको मीम कॉइन्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ में ट्रंप एंड मेलोनिया के नाम से मीम कॉइन मार्केट के अंदर आ गए थे। मीम कॉइन पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसकी मास अपील है।
पब्लिक इसके साथ में अपने आप को एड्रेस करती है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर मूवमेंट चल रहे होते हैं। और इसमें 1,000 गुना रन होने की संभावना है। आपने अगर $1 लगाया तो वो $1,000 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक तरह से आपको लॉटरी की तरह, आपको लॉटरी सट्टा स्पेकुलेशन की तरह आपको ये इंसेंटिवाइज करता है। लोग बाग इसमें गैम्बल करते हैं, और क्योंकि देर इज नो रेगुलेशन इन द क्रिप्टो स्पेस अक्रॉस वर्ल्ड, तो ये क्रिप्टो करेंसीज हो रही है। जैसे डॉज कॉइन है, इसकी मार्केट कैप $32.8 बिलियन की है इस समय। और इस समय इसका प्राइस 0.2196 के आसपास है। शिबा इनू 8.3 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। पेपे की $5.3 बिलियन की मार्केट है। बॉन्ग की 1.5 की, और फ्लॉकी की 910 मिलियन डॉलर की। ये सब बिलियन में, बाकी ये फ्लॉकी मिलियन के अंदर। तो ये पॉपुलर मीम कॉइन है, इनको आप इन्वेस्ट कर सकते हो आगे अच्छे उसके हिसाब से। बाय एंड सेल कैसे होता है मीम कॉइन का? मोस्ट मीम कॉइन को बाय एंड सेल करा जाता है सोलोना के ऊपर, और सम को, कुछ को बेस पे कर सकते हैं। सोलोना के ऊपर आप पेंटम वैलेट ले सकते हो। सोल क्रिप्टो के नाम से वैलेट है, उसके ऊपर होते हैं बॉन्क बॉट और फोटोन एंड बुलेक्स के ऊपर आप इसकी बाय एंड सेल कर सकते हो। बेस के ऊपर रब्बी है, मेटामाक्स वैलेट एंड इथीरियम ऑन है। बेस चेन के ऊपर आप इनको बाय एंड सेल करने के लिए रख सकते हो। यूनिस्वैप और शिबा स्वैप भी है, उसके ऊपर भी आपकी बाय एंड सेल हो सकती है। डॉज कॉइन, डॉज कॉइन 2013 में ये लॉन्च हुआ था। स्टार्टेड एज ए पैरोडी क्रिप्टो बेस्ड ऑन आइकॉनिक शिबा इनू डॉग मीम। इसकी सप्लाई लिमिट नहीं है, अनलाइक बिटकॉइन। डॉज हैज ए नो मैक्सिमम सप्लाई लिमिट, क्रिएटिंग इन्फ्लेमेटरी प्रेशर रहता है इसके ऊपर। एलॉन का, मस्क का इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड इसकी पॉपुलैरिटी इसके कारण है, क्योंकि इसने, एलन मस्क ने इसको अपनी ट्वीट्स के अंदर इसके ऊपर बहुत प्रमोशन किया। करंट यूजेस क्या है इसका? टिप देने के काम में आता है, माइक्रो ट्रांजेक्शन्स में काम में आता है, और कम्युनिटी ड्रिवन कैंपेन्स के अंदर डॉज कॉइन की वैल्यू है। ये क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज है? एज द ओरिजिनल मीम कॉइन, डॉज एंजॉय द अनपैरेलल ब्रांड रिकॉग्निशन एंड कम्युनिटी लॉयल्टी। प्रूफ ऑफ वर्क है, यूजिंग ए माइनिंग मैकेनिज्म सिमिलर टू बीटीसी, रिवार्डिंग माइनर्स फॉर ए ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन। सेलिब्रेटरी बैकिंग है इसके अंदर। एलॉन मस्क के अलावा मार्क क्यूबन भी डॉज कॉइन को प्रमोट करते हैं। शिबा इनू, शिबा इनू डॉज कॉइन किलर की तरह इसको प्रमोट किया गया है। ये इथीरियम बेस है, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर इसका होल्डर पार्टिसिपेट करता है स्टेकिंग एंड गवर्नेंस के अंदर, और कम्युनिटी फोकस है। इसकी बर्न रेट बहुत अच्छी है। बर्न रेट क्या होती है कि किस स्पीड पे कॉइन खत्म हो रहे हैं। जितने कॉइन खत्म होते जाएंगे उतनी स्कैर्सिटी बाजार में आती जाएगी। एनोनिमस क्रिएशन है, किसने इसको बनाया इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसका मिस्टीरियस फाउंडर रियोशी करके व्यक्ति है। अब वो एक इंडिविजुअल है या कई लोग इसके पीछे इन्वॉल्व है? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एलॉन मस्क ही रियोशी है। शिप का इकोसिस्टम क्या है? शिप के इकोसिस्टम में मेन मेन क्रिप्टो करेंसी है शिप टोकन। शिप टोकन के अलावा इसके अंदर बोन का नाम से एक और टोकन है, कि जो शिप के बारे है। इसके अलावा इसमें एक लीश करके एक और टोकन है, लिमिटेड सप्लाई टोकन है, ऑफरिंग स्पेशल रिवार्ड्स। और शिबा स्वाप स्वाप है, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है फॉर इस इकोसिस्टम की ट्रेडिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी एक ब्रांड लॉयल्टी है। लोग बाग इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो अपना एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, कि आप शिप से बोन खरीद सकते हो, बोन से लीश खरीद सकते हो, लीश से वापस शिप खरीद सकते हो। और इन सबको कहाँ पे खरीदोगे बेचोगे, इसके लिए शिबा स्वैप होगा। इसका एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, और इस तरीके से आप शिप को मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे जो इकोसिस्टम अगर पॉपुलर होते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज द पेपे इज अनदर मीम कल्चर मोनेटाइज है। 420 ट्रिलियन टोकन की सप्लाई है, 90% लॉक्ड लिक्विडिटी है। 2023 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। वन ऑफ द न्यूअर एंट्रेंट इन मीम कॉइन मार्केट, बट इट इज वेरी वेरी फास्ट बिकम पॉपुलर।
वायरल ग्रोथ है इसके, लिवरेज द पॉपुलरिटी वन ऑफ द इंटरनेट मोस्ट रिकॉग्नाइज मीम। ERC20 टोकन है। ERC20 टोकन कौन से होते हैं? जो इथीरियम बेस्ड होते हैं। और कल्चरल रेलेवेंस है इसकी, और स्पेकुलेटिव फोकस है। प्राइमरी यूज केस रिमेन द ट्रेडिंग रादर देन एनी फॉर्म ऑफ द यूटिलिटी। फ्लॉकी। फ्लॉकी जो एलॉन मस्क के जो पेट डॉग है उसका नाम है, और उसके नाम के ऊपर बेस होके ये बना गया। ये वाइकिंग कम्युनिटी बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नोन एज द फ्लॉकी वाइकिंग्स। और मल्टी प्रोडक्ट इकोसिस्टम है, ब्रांड आइडेंटिटी है, क्योंकि ये शिबा इनू बेस जो कॉइन है, डॉग बेस जो कॉइन है, उनके अंदर एक एंट्रेंट है। फ्लॉकी के इको सिस्टम के अंदर वल्हाला करके एक मेटावर्स का गेम है, जो आप फ्लोकी टोकन से आप खेल सकते हो। फ्लोकी एफई करके कंप्रिहेंसिव डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सूट है, जो सपोर्ट करता है स्टैकिंग, स्वैपिंग एंड यील्ड फॉर्मिंग फ्रॉम द टोकन होल्डर। अनलॉक योर क्रिप्टो फ्यूचर के अंदर यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एम टू एनहांस द क्रिप्टो लिटरेसी अमंग द कम्युनिटी। बॉन्क। बॉन्क सोलोना के पे पहला डॉग बेस्ड कॉइन है, मीम कॉइन है, जो सोलोना ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसका क्रिसमस पे 2022 की क्रिसमस पे इसको लॉन्च किया गया था एज ए सरप्राइज। और मार्केट इम्पैक्ट क्या है? ये 34% राइज कर दिया है इसने सोलोना के प्राइस में 48 घंटे के अंदर। बॉन्क रिस्टोर्ड लिक्विडिटी करता है, कम्युनिटी ओनरशिप है, इकोसिस्टम का सपोर्ट है, और DF इंटीग्रेशन इसके कारण, बॉन्क के कारण। प्राइस वॉलेटिलिटी कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो जो है, ये सारी हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टोज है। और मेरा ये इतने सालों को इनको देखने का और इनके चार्ट्स को स्टडी करने के बाद ये पाया है कि इन सारे चार्ट्स की स्टडी करके कि ये सब तभी चलेंगे जब क्रिप्टो के अंदर बड़ी क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलोना ये सब चलेंगी, तो इनके इस पीछे पीछे आपकी ये भी चलेंगे। अगर बिटकॉइन 10%, 20%, 30% मूव करता है, तो आप मीम कॉइन के अंदर 300% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिस्क फैक्टर क्या है? एलॉन मस्क अपने आप में एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में रिस्क फैक्टर है। रेगुलेटरी रिस्क फैक्टर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर क्या, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के बेस्ड ट्रेडिंग और प्लस फ्रॉड्स, इनसे अपने को हमेशा बच के रहना है, क्योंकि 99% जो मीम कॉइन्स है वो फेल हो जाते हैं। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर, 50 से 90% का स्विंग एक ही दिन में दे सकते हैं ये, और जो कि बाकी किसी असेट क्लास में पॉसिबल नहीं। सोशल डिपेंडेंस है, वैल्यू डिपेंड्स मेनली ऑन सोशल मीडिया हाइप एंड बज एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। तो एक सिंगल ट्वीट जो इन्फ्लुएंसर की है वो ड्रामेटिकली इम्पैक्ट कर देती है प्राइस को, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यूटिलिटी इनकी बेसिकली कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? आप अपने को थॉरोली रिसर्च करना चाहिए और रिस्क करना चाहिए। जो पैसे आप लूज कर सकते हो उसी पैसे को क्रिप्टो में लगाना चाहिए। मॉनिटर सोशल ट्रेंड करो, और उसके आधार के ऊपर टेक्निकल चार्ट को स्टडी करो। और चार्ट स्टडी करने के बाद आप अपना एक एग्जिट पॉइंट भी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी दिन आप रात को सोए पता पड़ा कि 90% गिर गए। दीज आर द वेरियस मीम कॉइन्स हैं जो पॉपुलर हैं। इनमें से आप कोई भी कॉइन को स्टडी कर सकते हो, उनके टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के ऊपर आप स्टडी करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर कहाँ जाएगा। अगर आप में से कोई भी आदमी टेक्निकल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल को सीखना चाहता है, तो वो मेरे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल का कोर्स जो जून या जुलाई के अंदर नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, मई बैच स्टार्ट हो गया है, जून एंड जुलाई बैच शुरू हो गया है, शुरू होगा। और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी जो कोर्स की फीस है वो एनहांस नहीं की है, मई मई बैच की जो फीस है उसी फीस पे एडमिशन लिए जा रहे हैं। अर्ली बर्ड जो है उनके लिए ये ऑफर है। अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो मेरा मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता हूँ। फ्यूचर ट्रेंड क्या है मीम कॉइन का? इंक्रीजिंग यूटिलिटी आएगी रेगुलेटरी स्क्रूटनी के बाद में। ये जो छोटे बेबी कॉइन्स हैं यही अल्टीमेटली बड़े क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ेंगे। राहु इस समय एक्वेरियस में चल रहा है, अगला 1.5 साल
क्रिप्टो करेंसी और मीम कॉइन के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। की टेक वे, हाई रिस्क हाई रिवार्ड पोटेंशियल है इसके अंदर, कम्युनिटी की है और इवॉल्विंग लैंडस्केप है। आपको हमेशा आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। DYOR ऑलवेज अप्लाइड है इसके अंदर। DYOR क्या है? डू योर ओन रिसर्च, रिमेन द गोल्डन रूल, नेवर इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इसी के साथ क्रिप्टो वॉच के इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे विदा लेता हूं और आप सभी का क्रिप्टो की जर्नी बहुत अच्छी और बहुत प्रॉफिटेबल रहे, इसी कामना के साथ राहु देव आप पे कृपा बनाए रखें। जय खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी राहु के अवतार है और क्रिप्टो करेंसी के भगवान। धन्यवाद।